प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में देखने वाले तमाम तर व्यूअर्स की सलामती हो। मेरा दिल आज इस वक्त बड़ा खुश है कि खुदा ने एक दफ़ा फिर मौका दिया है कि गवाही चैनल के वसीला से खुदा के कलाम को आप सब तक मैं पहुंचा सकूं। सो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूं, खुदा के अजीम खादम पास्टर सरफराज विलियम का, जो कि गवाही चैनल के CEO हैं। खुदा ने अपने बंदा को बेशुमार बरकत दी है। हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और आज उन्होंने ये मौका फ़राहम किया है कि इस गवाही चैनल के प्लेटफार्म से मैं खुदा के कलाम को आप सब के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अकील है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज़ चर्च ईसा नगरी से है। और मैं खुदा के खादिम पास्टर शफ़क़त भट्टी के साथ एज असिस्टेंट पास्टर के तौर पर खुदा की खिदमत को सरअंजाम देता हूँ। सो इस बात के लिए मेरा दिल नहायत खुशी से भरा है कि आज इस वक्त मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करने को हूँ। सो आए मेरे अजीज़ों, हम आज इस वक्त अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले हों। कलाम मुक़द्दस में से अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत। सो कलाम मुक़द्दस में से हम इसको पढ़ेंगे। सो जो भी इस वक्त देख रहा है और अगर ज़रूर है कि वो कलाम मुक़द्दस को जो है वो खोले और मेरे साथ इस आयत को देखने वाला हो। और यकीनन खुदावंद आज हम सबों को इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत देने को है। सो आए हम देखें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसके 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत में से। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस यसु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो आए मेरे अजीज़ों, हम एक छोटी दुआ करें खुदा की हजूरी में। आसमानी बाप, तेरे फजल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो आज तूने हम सबों पर एक दफ़ा फिर किया है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। और खुदा आज जो कलाम तो हम सबों से करने को है, खुदा मैं तेरी मर्ज़ी और तेरी रहनुमाई को चाहता हूँ। देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावंद तो कसरत की बरकत से भरना, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हाँ खुदा बाप, मैं कम होता जाऊं, तू बढ़े और तू नजर आने वाला हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमने इस आयत में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह एक ख़ास बात जो है अपने लोगों से कर रहे हैं। और वो बात कुछ इस तरह है, 31वीं आयत पे हमने पढ़ा, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, जब वो इस रुए ज़मीन पर खिदमत कर रहे थे और उस वक्त एक बड़ी भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे हर वक्त रहती थी। और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मौजज़ात को देखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे रहते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जस्ट सिर्फ खाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे रहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हैं तो वो हमें खाने को भी देता है और वो खुदा के कलाम की भेद की बातें भी हमसे करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शिफा लेने की गर्ज से, बहुत सारे लोग मौजज़ात को देखने की गर्ज से खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और जो सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे रहते थे, वो सारे के सारे ही खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए नहीं थे। वो सारे के सारे जो थे, उन सबों में से कुछ चंद ही लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का यकीन किया था। और उस वक्त मेजॉरिटी यहूदियों की थी और खुदावंद यीशु मसीह जो है
خاص طور پر اسرائیل کے گھرانے کے لیے آیا، بے شک وہ پوری دنیا کے لیے آیا، لیکن خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور پوری دنیا کے لیے وہ نجات دہندہ کے طور پر آئے ہیں۔ تو 31ویں آیت میں ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا۔ کن یہودیوں سے کہا؟ ان یہودی لوگوں سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ یقین کیا ہوا تھا۔ ان سے کلام نہیں کیا جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا۔ کلام مقدس ہمیں صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ یقین کر چکے تھے اور وہ یسوع مسیح کو خدا کا جو ہے ازلی بیٹا مان چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں موجود تھی جو کہ ان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے ہر ایک چیز کو جانتے ہیں کہ کس شخص، کس بھائی، کس بہن کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ہماری سوچوں کو اور خیالوں کو بھی جاننے والا خدا ہے کہ ہماری سوچ میں کیا ہے، ہمارے خیال میں اس وقت کیا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کو جانچنے اور پرکھنے والا ہے۔ پریز لارڈ۔ اور اس بات کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی ذات کا حصہ ہوتے ہوئے، خدا کا بیٹا ہوتا ہوئے ہر ایک چیز کو پرکھنے کی، جانچنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جان لیا کہ بہت سارے ایسے یہودی لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کا یقین تو کر چکے تھے لیکن وہ خدا کے کلام پر قائم نہیں تھے۔ اسی لیے تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے کیا کہا ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یقیناً آپ سبوں نے اس کو سنا ہے اور آپ نے اپنی بائبل مقدس میں سے بھی ضرور پڑھا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یعنی کہ وہ یہودی لوگ جو خداوند یسوع مسیح کا یقین کر چکے تھے، اس کا اقرار کر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک حقیقت میں شاگرد نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ابھی تک وہ خدا کے کلام پر جو ہے وہ قائم نہیں تھے۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح کو یہ بات کہنے کی ضرورت پڑی۔ اور آج جو ہے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا یقین کر چکے ہیں، اس کے کفارہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہاں وہ بپتسمہ لے چکے ہیں، ہاں انہوں نے نجات کو حاصل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتے۔ اور آج کا کلام میں ہمیشہ اس بات کو کرتا ہوں کہ جب ہم کلام میں مقدس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ کلام میرے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو سنتے ہیں تو وہی کلام جو ہے وہ میرے لیے ہے جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یا جو کلام میں سن رہا ہوں۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شاید آپ میں سے بھی جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول تو کیا ہے لیکن وہ خدا کے کلام پر قائم نہیں ہے، اس لیے وہ خداوند کے حقیقت میں شاگرد نہیں ہے۔ اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی خدا کے کلام پر قائم نہیں ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں لیے ہوئے ہے، تو وہ حقیقت میں یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند کے کلام پر قائم رہا جائے تاکہ حقیقت میں ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہلائے جا سکیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو خداوند کا خادم کلام سنا رہا ہے تو خدا اس کی طرفداری کرے۔
ऐसा नहीं है। खुदावंद का जो कलाम है वो सब के लिए यकसा है, सब के लिए बराबर है, और वो कलाम जो है वो जिंदगी को जारी कर देने वाला कलाम है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस में से हम इस बात को देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन यहूदियों से बात की है। सो खुदावंद का कलाम आज हम उन सब लोगों के साथ कलाम कर रहा है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो यकीन किया हुआ है, जो यीशु मसीह को जो है वो अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किए हुए हैं, लेकिन वो हकीकत में शागिर्द नहीं है। सो जरूरत है कि खुदावंद के कलाम पर जो है वो कायम रहा जाए और हकीकत में उसके शागिर्द बन जाए। कैसे खुदावंद के हकीकत में शागिर्द लोग बन सकते हैं? आगे ही तो इसका जवाब लिखा है बड़े ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही प्यारी और मेरी पसंदीदा आयत, और यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोगों की होगी। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सो खुदावंद का कलाम जो है वो साफ और सलीस उर्दू में हमें मिला है, और शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं और हमें खुदावंद ने उर्दू में ही कलाम जो है वो दिया है, और हम इसको पढ़ते हैं, और ना सिर्फ पढ़ते हैं, हम इसको समझ भी सकते हैं। खुदावंद का कलाम हमें ये कह रहा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और अगर हम इसको इस तरह ले लें कि अगर हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होते तो हम आजाद नहीं हो सकते हैं। सो जरूर है कि आजादी के लिए सच्चाई से वाकिफ हुआ जाए। सो आजादी के लिए हम सच्चाई को जानने वाले हो। सो आजादी के लिए जरूर है कि हम जाने, हम पहचाने कि क्या है सच्चाई, ताकि हकीकी आजादी जो है वो हमारी जिंदगी में कायम रहे और हम हकीकत में शागिर्द बन जाने वाले हों। सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं, सिर्फ एक किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं, बल्कि बातनी तौर पर भी हम खुदावंद यीशु मसीह के उसी तरह शागिर्द बन जाएं जिस तरह वो चाहता है। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि किसी की तरफदारी नहीं करता, कलाम कह रहा है सच्चाई से वाकिफ होगे। सो सच्चाई को जानना है। सच्चाई क्या है, किसे कहते हैं सच्चाई? सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसके 6 बाब में जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद से अपने लबे मुबारका से कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद से इस बात का दावा किया है कि राह मैं हूं। सो आज तक दुनिया में किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि मैं राह हूं। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं रास्ता हूं। जो भी आया वो रास्ता दिखाने वाला, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने, जो जिंदा खुदा के बेटे, हाँ, उन्होंने इस बात का दावा किया कि राह मैं हूं। उन्होंने ये दावा किया है कि हक मैं हूं। हाँ, उन्होंने ये दावा किया है कि जिंदगी मैं हूं। सो जब हम उसकी राह पर चलते हैं, हम हक की राह पर चलते हैं, तो फिर हमें जिंदगी मिलती है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है कि हक मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, और जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी तौर पर जानते नहीं, हम उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकते हैं। सो मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद का कलाम है, ये है सच्चाई। इसको जब हम जानते हैं तो हम हकीकत में आज़ाद होते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम ज़रूर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आए हम एक छोटी ब्रेक लें और इसके बाद हम अपने कलाम को यहीं से कंटिन्यू करने वाले होंगे। खुदा आपको बरकत दे।
प्रेज़ लॉर्ड, वेलकम बैक। आए हम देर किए बगैर अपने कलाम को जारी रखेंगे। आए हम कलाम मुक़द्दस को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई खुदा का बेटा यीशु मसीह है। सच्चाई जो है वो ये खुदा का कलाम है, और जब हम इससे वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। जो शख्स खुदावंद के कलाम पर कायम रहता है, और खुदावंद के कलाम पर कायम रहने से मुराद ये है कि जो बातें इस कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं और हमें मिली हैं, हम इन पर उसी तरह अमल करें, हम उसी तरह इनको अपनी ज़िंदगी में लें जिस तरह खुदावंद का कलाम जो है वो हमें कहता है। बाज़ औक़ात हम कलाम मुक़द्दस में किसी ना किसी किस्म की आमेज़िश कर लेते हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह का कलाम है, जिस तरह का हमें कलाम दिया गया है, हमने कलाम को उसी तरह लेना है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस जो है वो सच्चाई है। जो देखने वाले भी नाज़रीन हैं वो इस बात को जान लें। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जाना है, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो खुदावंद यीशु मसीह को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कलाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन याद रखें, इसको जानना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर अमल करना जो है वो हमारे लिए बड़ा ही कीमती है और हमारे लिए बड़ा ही ख़ास है। कलाम मुक़द्दस में से सिर्फ हम एक सच्चाई को देखने वाले होंगे कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए क्या बरकत रखता है। अगर हम कलाम मुक़द्दस को देखें, पुराने अहदनामा में से ज़बूर 23 को अगर हम देखें, कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 23 आम तौर पर हमारे उन्हीं लोगों ने जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए हुए हैं, या वो जिन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उन्होंने इस ज़बूर को सिर्फ स्पेसिफिक उस वक्त रख दिया है जब उनको डर और खौफ आता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि खुदावंद का कलाम ये नहीं है कि आपको डर लगे, आपको खौफ आए तो आप उठाएं कलाम मुक़द्दस और आप 23 ज़बूर पढ़ना शुरू कर लें। 23 ज़बूर क्यों लिखा गया, किस बुनियाद पर लिखा गया? खुदावंद का बंदा मुक़द्दस हज़रत दाऊद जो है वो क्यों लिखते हैं? क्या है ज़बूर 23 में, जो आम तौर पर हमारे संडे स्कूल्स में भी बच्चों को ज़ुबानी सिखाया जाता है, और बड़ी अच्छी बात है कि हमें वो ज़ुबानी भी याद हो। लेकिन असल में बात यह है कि जिस तरह का कलाम है, हम उसकी हकीकत को तो जाने कि वो कलाम हमारे लिए क्या है। ज़बूर 23 उसकी पहली ही आयत में जो है क्या लिखा है, अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो ज़बूर 23 हमारे लिए बड़ा ही बाबरकत है। लेकिन हम उसकी हकीकत को तो जाने कि असल में ज़बूर 23 जो है जब वो लिखा गया तो उस वक्त कैफियत क्या थी। खुदावंद का बंदा जो दाऊद है, हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि जो दाऊद है वो एक चरवाहा थे, और जब उन्होंने इस ज़बूर को लिखा है तो लिखवाने वाला खुदा का रूह है और लिखने वाला मुक़द्दस दाऊद है, और ये सारा ही कलाम खुदा के रूह की हिदायत से लिखा गया है। दाऊद जो है वो अपने तजर्बे की बिना पर जो है वो इस ज़बूर को लिख रहा है, और लिखता क्या है, क्या कलाम मुक़द्दस में लिखा है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। सभी इस आयत के बारे में जानते हैं, सभी को यकीनन ये ज़ुबानी भी याद होगी, लेकिन असल में इसके पीछे हकीकत क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, दाऊद इसको क्यों लिखता है? और मैं आपको बड़ी जल्दी इसके बारे में बता रहा हूं कि खुदावंद का बंदा जब दाऊद इसको लिखता है, खुदावंद मेरा चौपान है, जब वो ये कह रहा है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है,
خداوند جو ہے وہ میرا گڈریا ہے، اس کا مطلب ہے کہ داؤد جو ہے وہ اپنے آپ کو بھیڑ کی جگہ پر رکھ رہا ہے، کیونکہ داؤد کا بڑا زبردست تجربہ تھا۔ داؤد بادشاہ بننے سے پہلے وہ بھیڑوں کو چراتا تھا، وہ بھیڑوں کی نگہبانی کرتا تھا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ایک چرواہا، ایک چوپان، ایک گڈریا جو ہے وہ کس طرح اپنی بھیڑوں کی جو ہے وہ گلہ بانی کرتا ہے، اور کس طرح وہ اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ اور جو داؤد ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر اس کلام کو جو ہے وہ روح القدس کے ہدایت سے لکھ رہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ اس بارے میں جانتا ہے کہ جب میں ایک گڈریا، ایک چوپان ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، تو میرا خدا جس کی میں بندگی کرتا ہوں، میرا خدا جو میرا پالنہارا ہے، ہاں وہ بھی مجھے کبھی بھی کمی ہونے نہیں دے گا۔ سو داؤد جو ہے وہ اپنے تجربے کی بنا پر اس کو لکھ رہا ہے، وہ روح القدس اس سے لکھوا رہا ہے۔ آج ہم خداوند کو چوپان کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ ہم خدا کو تو چوپان کہہ رہے ہیں، کیا ہم بھیڑ بنتے ہیں؟ سوال ہے یہاں پر، ایک کوسچن مارک ہے۔ ہم خدا کو تو چوپان کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی خداوند میرا گڈریا ہے، ہاں جی خداوند میرا چوپان ہے، ہاں جی مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیا آپ بھیڑ ہیں؟ یہ کوسچن ہے ہر ایک دیکھنے والے کے لیے۔ آپ خداوند کو چوپان کہہ رہے ہیں، آپ خداوند کو نگہبان کہہ رہے ہیں، کیا آپ اس کی بھیڑ کی جگہ پر ہیں؟ کیونکہ جو بھیڑ ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کی بات مانتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے مالک کی آواز سنتی ہے۔ کیا آپ خدا کو چوپان کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خداوند کی آواز کو سنا؟ اگر سنا ہے تو بہت ہی اچھی بات، اگر نہیں سنا تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خداوند اگر میرا چوپان ہے تو میں پھر اس کی بھیڑ ہوں۔ داؤد تو اس تجربے سے کہتا ہے، اور اگر میں خداوند کو چوپان کہہ رہا ہوں تو ضرور ہے کہ پھر میں بھیڑ بن جاؤں۔ اگر میں بھیڑ بنتا نہیں تو خداوند کو چوپان کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں ایک گڈریا ہوں، اور میں کبھی بھی اپنی بھیڑوں کو کمی ہونے نہیں دیتا، کمی نہیں ہونے دیتا میں۔ اور اگر گڈریا کمی ہونے دے تو وہ پھر گڈریا اپنی بھیڑوں سے اس طرح پیار نہیں کرتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ایک چوپان سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہے، خداوند ایک گڈریے سے بڑھ کر ہم سے محبت رکھتا ہے، اور خدا باپ جو ہے وہ ہم سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی آج تک دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ کوئی رشتہ دار نہیں رکھ سکتا، کوئی آپ کا دوست نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جو محبت خدا نے آپ سے کی ہے وہ ایک ایسی محبت ہے جس کا ہم اس کو لٹا نہیں سکتے۔ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، جس کا ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ بھی اگر کسی کو دے دے تو دیکھیں یہ کیسی محبت ہے۔ اور میں اس بات کو بڑی خوشی سے کرتا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت رکھی ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع سے زیادہ آپ سے محبت رکھی ہے۔ جو اس وقت سن رہے ہیں، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میرے عزیزو، آپ کی خاطر خداوند نے جو ہے وہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ آپ کی خاطر خداوند نے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا ہے۔ آپ کی خاطر جو ہے اس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں، ہاں اس کو اپنی زندگی میں لیں، تاکہ حقیقت میں اس کے شاگرد ٹھہر جائیں۔ اور خدا نے جب اپنے بیٹے کو دیا ہے،
उसी के वसीला से तो हम खुदा को बाप कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी खुदा को बाप नहीं कह सकता, सिर्फ वही शख्स जिसने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, क्योंकि कलाम हमें बताता है जितनों ने उसे कबूल किया। सो जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है उसको ये हक मिलता है कि वो खुदा को बाप कहे। सो हाँ, खुदा जो बाप है वो मुझसे प्यार करता है, उसने अपने बेटे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत की है और मेरी खातिर उसने अपने बेटे को जो है वो दे दिया है। हालेलुया। खुदावंद ने आपकी खातिर अपने बेटे को दे दिया है, खुदावंद ने आपके घराने की खातिर अपने बेटे को दे दिया है, ताकि हमेशा की जिंदगी हम जो है उसके वसीला से हासिल करें। सो मेरे अजीजों, आज तक अगर आपने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी और कलाम की सच्चाइयों को नहीं जाना, अगर हकीकत में शागिर्द नहीं ठहरे हैं, तो आज आपके पास मौका है। यीशु को जानिए, इस कलाम को जानिए, ताकि आप हकीकत में उस यीशु के शागिर्द ठहरें और हाँ, आप हकीकत में आजाद हो जाने वाले हो और एक ऐसे शागिर्द बन जाएं जिसके पास हमेशा की जिंदगी है। सो हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है और उसी के वसीला से हम खुदा बाप के घराने में शामिल होते हैं। यही मोहब्बत है खुदा ने जो हमसे की है कि उसके बेटे के वसीला से हम उसके घराने में शामिल हो गए हैं। और उसके घराने में शामिल होना, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि हम खुदा को, जो इस पूरी दुनिया का, इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, हम उसको बाप कहते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ रब्बना यीशु अल मसीह नासरी के वसीला से है। यीशु के वसीला से हम खुदा को बाप कहते हैं, उसी के वसीला से हम खुदा के घराने में शामिल हुए हैं और ये मोहब्बत खुदा ने आपसे की है और मुझसे की है। हालेलुया। खुदावंद हमसे प्यार करता है, खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, हमने आज मुख्तसर तौर पर चंद बातों को सीखा है। अगर हम कलाम पर कायम रहते हैं तो हम हकीकत में उसके शागिर्द ठहरते हैं, और हाँ, अगर हम हकीकत में उसके शागिर्द ठहरना चाहते हैं तो इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें। यह कलाम मेरी और आपकी जिंदगी को बदल देने की कुदरत रखता है। सो जो शख्स इस वक्त इस कलाम को सुन रहा है, अपनी टीवी पर देख रहा है, जरूर है अगर आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं तो इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें और आए हम दुआ करें कि खुदावंद आपकी जिंदगी को बदले और आपकी जिंदगी आजाद हो जाने वाली हो। सो आए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, हम एक छोटी दुआ करेंगे ताकि खुदावंद का ये कलाम आपकी जिंदगी में कायम रहने वाला हो। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमसे प्यार करता है। तूने अपने बेटे के वसीला से अपने घराने में हमें शामिल किया। इस बात के लिए खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए। यकीनन खुदा जो मेरी जिंदगी के लिए है, हाँ खुदा जो मेरी इन बहनों की जिंदगी के लिए है जो इस वक्त इसको देख रही हैं, हाँ मेरे भाइयों के लिए है जो इस वक्त इसको देख रहे हैं, खुदावन तू इनकी जिंदगी में अजीब और मौजज़ाना काम कर और इनकी जिंदगियां खुदा हमेशा तुझ कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और खुदा ये जिंदगियां तेरे घराने में शामिल हो जाने वाली हैं ताकि हकीकत में खुदा तेरे शागिर्द ठहरें। इस कलाम के वसीला से खुदा तू सुनने वालों को और हम सबों को खुदा बड़ी बरकत देना। हाँ खुदा बाप, हम कम होते जाएं, तू बढ़े और तू नजर आने वाला हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।